क्योंकि सच तो ये है कि अटेंशन यानी ध्यान आकर्षित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। यहाँ तक कि सीए, वकील या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी अपनी कंसल्टेशन फीस लेते हैं, राइट? तो जब कोई व्यक्ति रोज आकर आक्रामक रूप से फ्री स्टॉक टिप्स बांट रहा हो, तो ये जरूर पूछना चाहिए कि भाई इसके पीछे इनका छिपा हुआ एजेंडा आखिर क्या है। असलियत तो ये है कि ये पूरी हाइप मशीन अपना पैसा बिल्कुल अलग तरीकों से कमाती है। कुछ फिन्फ्लुएंसर्स तो एक्चुअल इन्वेस्टिंग से ज्यादा पैसा इन छुपे स्रोतों से कमाते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये है कि रिटेल ट्रेडर्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। उनकी पूंजी सिर्फ कुछ नंबर्स या पैसा नहीं है। वो पैसा आता कहाँ से है? लंबे ऑफिस आवर्स से, पारिवारिक त्यागों से, कैंसिल की गई छुट्टियों से, मंथली एसआईपीज और सालों की बचत से। और मार्केट में किया गया एक गलत, जज्बाती फैसला इन सालों की कड़ी मेहनत पर एक झटके में पानी फेर सकता है। तो आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स हर बार अपना आपा क्यों खो बैठते हैं जब भी कोई कैरिज्मेटिक सीईओ टेलीविजन पर आता है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये मैनेजमेंट इंटरव्यूज आमतौर पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट पीआर इवेंट्स होते हैं। कोई भी सीईओ बिजनेस चैनल पर आकर ओपनली ये नहीं कहता कि हमारा कर्ज हमें मार रहा है, हमारे मार्जिन्स गिर रहे हैं, कंपटीशन हमें तबाह कर रहा है या फिर हमारे प्रमोटर्स एग्जिट चाहते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो पब्लिकली कभी भी नहीं बताई जाती। और पता है, असली समस्या यहाँ आती है। कई इंटरव्यूअर्स कभी भी असहज और सचमुच के मुश्किल सवाल पूछते ही नहीं हैं। ज्यादातर इंटरव्यूज में सवाल बिल्कुल पहले से तय और प्री अप्रूव्ड लगते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे उन्हें अपना एक्सेस बनाए रखना होता है, कॉर्पोरेट रिश्ते मायने रखते हैं और ऑफ कोर्स चैनल की रेटिंग्स मायने रखती हैं। नतीजा, आम रिटेल इन्वेस्टर्स पूरी तरह से कंफ्यूज और अंधेरे में रह जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, अब हमारे फोन्स के अंदर बैठा एआई इस सच्चाई को डिकोड करने में हमारी मदद कर सकता है। अगली बार जब कोई बिजनेस टीवी इंटरव्यू, यूट्यूब पॉडकास्ट या क्वार्टरली अर्निंग्स का डिस्कशन सामने आए, तो जज्बाती होकर नहीं सुनना है। बस उस इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करना है, उसे अपने एआई टूल में पेस्ट करना है और एक खास प्रॉम्प्ट रन करना है। तो अब आते हैं उस पहले प्रॉम्प्ट पर, जो कि है मैनेजमेंट ने क्या बोला। हमें एआई को निर्देश देना चाहिए कि वो कंपनी और सीईओ के इस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण करे और ध्यान रहे उसे एक ब्रूटली ऑनेस्ट, सिनिकल फाइनेंशियल ऑडिटर के रूप में काम करने को कहना है। ये प्रॉम्प्ट एआई को बिल्कुल वैसा ही सोचना सिखाता है जैसा एक कड़ी नजर रखने वाला, बिना किसी लाग लपट की बात करने वाला ऑडिटर सोचता है। और देखते हैं कि जब फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट खतरनाक रूप ले लेता है तो क्या होता है। होता ये है कि अचानक से एक प्रमोटर हर जगह दिखने लगता है, पॉडकास्ट पर, न्यूज़ चैनल्स पर, और सब कुछ बिल्कुल फ्लॉलेस लगने लगता है। चाहे वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी बेच रहे हों, एआई रेवोल्यूशन या कोई मैसिव फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। लेकिन वही बात, थोड़ा रुक कर सोचिए। असली सच आमतौर पर टीवी पर नहीं, बल्कि एक 500 पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर छिपा होता है, जिसे आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। और प्रोमोटर्स ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इतना लंबा डॉक्यूमेंट कभी नहीं पढ़ेंगे। और बस यहीं पर हमारा दूसरा एआई प्रॉम्प्ट काम आता है। क्या इस आईपीओ का जलवा सच है? इस प्रॉम्प्ट में एआई को निर्देश दिया जाता है कि वो इस कंपनी के आईपीओ इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स और उनके आरएचपी डॉक्यूमेंट दोनों का विश्लेषण करे और मैनेजमेंट के दावों को एक्चुअल रिटेल इन्वेस्टर रिस्क्स के साथ क्रॉस रेफरेंस करे। ये टीवी की चमक दमक और ग्राउंड रियलिटी का मिलान करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस प्रॉम्प्ट के जरिए हमें एआई से कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछनी हैं। पहला, क्या ये आईपीओ सच्ची में रियल फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ को फंड कर रहा है या फिर ये मुख्यतः एक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है जो सिर्फ पुराने इन्वेस्टर्स को अपना पैसा निकालने में मदद कर रहा है। दूसरा, उनके वीक कैश फ्लो, लीगल इश्यूज और प्रमोटर रेड फ्लैग से जुड़े टॉप छिपे हुए रिस्क्स क्या हैं। और अंत में हमें एआई से एक ब्रूटली ऑनेस्ट वर्डिक्ट चाहिए होता है कि ये आईपीओ हेल्दी है, स्पेक्युलेटिव है, ओवरराइप्ड है या डेंजरस है। देखिए, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स मूर्ख नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्हें लगातार इस इमोशनल मैनिपुलेशन का टारगेट बनाया जाता है। कड़ी मेहनत की कमाई पूरी सुरक्षा की हकदार है। किसी को भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को इन वायरल रील्स, फैंसी प्रेजेंटेशंस या मार्केट हाइप के हवाले नहीं करना चाहिए। माना कि एआई कोई जादू की छड़ी या क्रिस्टल बॉल नहीं है जो सब फ्यूचर बता दे, लेकिन हाँ, ये एक नॉनसेंस डिटेक्टर, बायस रिमूवर और एक सॉलिड रियलिटी चेक जरूर बन सकता है।
तो इस सारे विश्लेषण से सबसे बड़ा और कड़वा निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि अगली बार जब भी कोई मैनेजमेंट इंटरव्यू वायरल हो तो थोड़ा पॉज लें, उसका ट्रांसक्रिप्ट लें, इन एआई प्रॉम्प्ट्स को रन करें और उनके बनाए नैरेटिव को चैलेंज करें। आपकी पूंजी को बचाएं, क्योंकि मार्केट का एक असूल है, अगर ट्रेडर्स को ये नहीं पता कि एग्जिट लिक्विडिटी कौन है, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आम रिटेल इन्वेस्टर ही है।